नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र, जो कि अपने वचन के लिए अपने राज्य में जाने जाते हैं कि एक राजा अपने वचन को भंग नहीं करता है, सहसा देखते हैं हम कि उनकी पत्नी तारावती और उनका पुत्र रोहिताश्व वहां पर बहुत ही बेचैन रूप से खड़े हैं। 12वें वर्षगांठ यानी जन्म दिवस मनाया जा रहा होता है कि सहसा महर्षि विश्वामित्र वहां पर पधार जाते हैं और उनको उनका वचन दिलाते हैं याद कि किस प्रकार से आपने वरुण देव को वचन दिया था और उस वक्त मैं वहां पे मौजूद था, तो अब मैं आपका पुत्र आपसे लेने आया हूं। और वचन के अनुसार जो हमारे राजा हरिश्चंद्र हैं वो उनको दे देते हैं अपना पुत्र। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट देखना है। वो ट्विस्ट ऐसा है कि वो पुत्र रोहिताश्व उनका लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा तारामती जी कुछ छुपा रही हैं। और ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि महर्षि विश्वामित्र को धोखे में रखने के लिए उन्होंने बालपन से किसी और को पाला, अडॉप्ट कर लिया हो, गोद ले लिया हो। अब शनि देव ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम भी देखते हैं कि इस कहानी में क्या ट्विस्ट दिखाया गया है, किस तरीके से दर्शाया गया है। तो नमक मिर्ची नींबू चाट मसाला के साथ ये कहानी प्रस्तुत की जा रही है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 125 पार्ट 2। कौन हो तुम? क्या रूप इस सेम टू सेम होगा? नहीं 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 नहीं। डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अपना परिचय दो। मैं युवराज रोहिताश्व, महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र। अब समझ आया, वो बालक राजा हरिश्चंद्र की संतान नहीं थी। हरिश्चंद्र की योजना थी कि रोहिताश्व के स्थान पर किसी और को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया जाए। माता की ही योजना है। दिख तो रहा है ना पुत्र आंखों के सामने। बालपन भी बदल दिया हो तो नहीं आ दिया तो पेट समझ कर रख लो इसे। बस तुमने जो बलिदान दिया, इसके लिए जीवन भर मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। त्याग कैसा महाराज! राजा प्रजा का संतान की भांति पालन पोषण करता है, उसकी सुरक्षा करता है। प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो भी अपने महाराज के संतान की रक्षा करे। तुमने मेरे लिए अपने पुत्र को इतने वर्ष तक स्वयं से दूर रखा और आज सदा के लिए उसे त्याग दिया। अब मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगा और जीवन यापन के लिए तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। परंतु स्मरण रहे, ये भेद केवल तुम्हारे और मेरे मध्य ही रहना चाहिए। जी महाराज। परंतु मैं तो भेद जान गया। महादेव ने भेजा। आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को संतान समझकर पालना, ताकि अपने मोह और स्वार्थ के लिए
किसी प्रजाजन की संतान को छीन ले। प्रजा वही आचरण करती है जो राजा करता है, परंतु आज आपने जो आचरण किया वो अधर्म, अन्याय। यदि आपने वचन दिया है विश्वामित्र को, तो उसका पालन भी आप ही को करना था। यदि आपको अपने पुत्र नहीं देना था, तो फिर उसी समय आपको विश्वामित्र का प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिए था। वचन दे और प्रतिज्ञा लेने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि भविष्य में उसके परिणाम क्या होंगे। एक ऋषि के साथ छल कर हरिश्चंद्र जैसे महान राजा को शोभा नहीं। कौन हो तुम? उपदेश देने से पूर्व अपना परिचय दो बालक। मैं छाया पुत्र शनि। शनै शनम। और मैं यहाँ आया हूँ आपको सावधान करने के लिए कि जो आपने किया है अनुचित किया है। अपना कर्म किसी और से नहीं करवाया जा सकता राजा। क्या पढ़ा आपका यह आचरण प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगा। जब उन्हें सत्य ज्ञात होगा तो क्या वो आप पर विश्वास कर पाएंगे? समय सद्मार्ग पर आ जाए और अपनी वास्तविक संतान विश्वामित्र को सौंपिए। समय आ गया है इस यज्ञ को आरंभ करने का। 12 वर्ष, मेरी 12 वर्षों की प्रतीक्षा आज सफल होगी। आज इस महायज्ञ द्वारा मैं युवराज रोहिताश्व को महादेव को अर्पित करूंगा। और इस आहुति के साथ साथ मेरा तप सफल हो जाएगा। संसार मुझे राज ऋषि नहीं, ब्रह्म ऋषि पुकारेंगे और मैं उस ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के समक्ष सिद्ध कर दूंगा कि मैं तप, शक्ति और पद में उसके पीछे नहीं, अपितु बहुत आगे हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। खेद है, परंतु आपका राहु राजर्षि। लोग बहुत लालच भाई। भाई किस राजा हरिश्चंद्र की कहानी दिखा रहे हैं, हमने नहीं देखी आज तक भाई। मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले कौन हो तुम? परिचय दो अपना, अन्यथा अपने तेज से यही भस्म कर दूंगा तुम्हें। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है और आप तो अपनी दृष्टि पहले ही खो चुके। मैं राहु, परंतु ये बालक युवराज रोहिताश्व नहीं है। 12 साल में एक बार देखने गए थे आप? ये हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं। नहीं, किसी भी दशा में मैं अपने पुत्र को नहीं देने वाली। 12 वर्षों तक उन्होंने उनको छुपा के रखना है। यही तो उन्होंने कहा कि आपने 12 वर्षों तक अपने पुत्र का चेहरा भी नहीं देखा और अंतिम उनको दान दिया। हमारा पारिवारिक प्रकरण है छाया पुत्र, और शुभ यही होगा कि तुम इसमें हस्तक्षेप ना करो। मेरे राज्य में बिना अनुमति के तुमने प्रवेश करके मेरे पारिवारिक प्रकरण में हस्तक्षेप करके तुमने अपराध किया है, और मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें अपना बंदी बना सकता हूं।
परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक बालक हो और तुमने मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को अभी तक हानि नहीं पहुंचाई। इसीलिए मैं तुम्हें यहां से लौटने का एक अवसर देता हूं, परंतु एक बंधन के साथ कि तुम महर्षि विश्वामित्र को सत्य नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूं और मुझे वचन तोड़ने का अभ्यास भी नहीं। परंतु आपको अपने वचन तोड़ने का परिणाम भुगतना होगा। अपने कर्मों का फल लेने के लिए सज्ज है महाराज? शक्तिमान के पहले एक सचिचरी वार्निंग आती थी कि इस कहानी का वास्तविकता से कोई सहयोग नहीं है। यदि इसका कोई सहयोग है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो पता नहीं इस कहानी का कोई वास्तविकता से संबंध है या नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक अभी तक याद है कि किसी राजा हरिश्चंद्र ने ऐसी कोई कार्य किया हो कि जो अपने पुत्र की जगह अपने, हम तो बालपन से ये सुनते आ रहे हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र यानी सत्य की राह पे चलते थे और वचन निभाते थे, वचन तोड़ते नहीं थे, वचन को भंग नहीं करते थे। लेकिन ये जो प्रकरण दिखाया जा रहा, अच्छा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर साहब ने कुछ देखा ना हो ऐसे प्रस्तुत कर दिया हो, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल सकते हैं, लेकिन कोई कहानी तो होगी। पैसा लगा है तो माल जरूर होगा कहानी में, लेकिन हम लोग वो नहीं जानते। तो आप लोगों को अगर कुछ ज्ञात हो तो हमें बताइए, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमने कहानी सुनी है या दो राजा हरिश्चंद्र थे क्या, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। क्योंकि वास्तविक तो नहीं लग रहा है हमको अभी। जिस प्रकार से प्रकरण दिखाया गया है कि राजा हरिश्चंद्र ने एक प्रजा के बालक को अपना पुत्र बना करके उसका नाम रोहिताश्व रख करके 12 वर्षों तक पाला और समय आने पर उसको विश्वामित्र जी को दे दिया, ये तो छल है ना। ये तो छल है, वचन भंग भी है, वचन भंग अधर्म भी है। ऐसा ये तो जैसे कहते हैं ना, लूप होल निकाल लिया इन्होंने कि हाँ ठीक है, कानून से खेल के दिखाएंगे हम आपको विश्वामित्र जी। या फिर डायरेक्टर साहब ने कभी जीवन में राजा हरिश्चंद्र ने एक ही काम गलत किया होगा, वही ढूंढ के निकाल दिया। ये कमाल की बात हो गई है। चलिए अब इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं देखते हैं। क्या है स्टोरी पहले तो पूरी पता चले तब तो बात आगे निकले। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको भी इसकी जानकारी हो, हमें नहीं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। फिलहाल इस का एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोडों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।